जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में आदमी अपने आप को कैसे एक उभार सकता है, कैसे एक जी सकता है। अलग अलग ढंग अपनाए जाते हैं अपने आप को परेशानियों से, चिंताओं से मुक्त करने के लिए। और जबकि शुरू से एक ही तरीका रहा है, जो इंसान अपने आसपास सकारात्मक सोच को, पॉजिटिविटी को लेकर चलता है, चाहे हालात कैसे भी हों, दुनिया कैसी भी हो। जब हम अपना देखने वाला चश्मा लगा लेते हैं तो सारी दुनिया हमें रंगीन दिखाई देती है, अगर रंगीन चश्मा है। ऐसे ही एक नज़र का चश्मा है कि जिस तरह से हमारी नज़र बन जाती है, दुनिया वैसी ही बदल जाती है। जैसी हमारी दृष्टि हो जाती है, वैसी ही सृष्टि होती है। और संगीत एक ऐसा जरिया है, जब जब भी हम इसका सहारा लेते हैं, संगीत में जब जब भी आपको डुबो लेते हैं, तो ऐसा एक महसूस होता है कि ये अपनी ही एक अलग दुनिया है। चाहे वो कैसा भी मूड हो, कैसा भी माहौल हो, संगीत एक ऐसा जरिया है। चाहे वो इबादत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने मूड को ठीक करने के लिए, किसी भी तरह का आलम हो, उस तरह का संगीत हमारे पास मौजूद रहता है। आज भी हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारे, ये एक ऐसे फ़नकार हैं, हर तरह के संगीत में रंगे हुए, मंजे हुए। हमारे सामने ये जब भी संगीत लेकर आते हैं तो एक अलग सा माहौल बन जाता है। जी, मेरी मुराद है अवतार बिल्ला टोरी जी। आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं और पहले इनका स्वागत करते हैं। जी अवतार बिल्ला जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रम जी, और जस हिंदी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, जी आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। और जैसा कि अवतार जी मैंने बताया अपने दर्शकों को कि किसी भी तरह का माहौल हो, आप हर तरह के माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। चाहे वो धार्मिक माहौल हो तो कैसे आप एक माता की वो भेंटें भी गाते हैं, एक वो माहौल बहुत अच्छा आप क्रिएट कर देते हैं। चाहे वो सूफ़ी रंग हो, चाहे पंजाबी रंग हो। और ये एक अच्छे अदाकार की पहचान होती है कि अपने आप को हर एक माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। उस तरफ भी बातें करेंगे, कैसा अपने आप को आप बैलेंस करके चलते, वो भी बातें करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मेरा जन्म इंडिया में फगवाड़ा शहर, पंजाब में, फगवाड़ा कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर मेरा जन्म हुआ। और मैं एक संगीतक परिवार में मेरा जन्म हुआ। जी, बहुत खूब। और जिसे कह सकते हैं कि संगीत का शौक़ आपको अगर कैसे पड़ा, तो परिवार में से ही आपको एक ऐसा विरासत मिली। तो कैसा एक परिवार में माहौल कैसा था संगीत का? कौन कौन गाता था, या इंस्ट्रूमेंट आपके घर में वो थे जिसके द्वारा संगीत की एक सेवा होती थी? पहले मेरे दादाजी जो गुरुद्वारे में कीर्तन किया करते थे, उनके बाद हमारे चाचा जी, जिनका बहुत नाम हुआ इंग्लैंड में, उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए। फिर बाद में इंग्लैंड में ही सेटल थे, लेकिन इंडिया में आए, उनकी डेथ हो गई। मेरे चाचा जी सरदार दर्शन सिंह जी टोरी, और उन्होंने गाना शुरू किया। उनके बाद फिर उस घर में जब मैंने देखा माहौल, तो मैं अपने चाचा जी के साथ जाता था। तो मेरे को भी जब चाचा जी ने कभी कहना कि तुम भी एक माता की भेंट बोल दो या गुरुद्वारे में कीर्तन कर दो, तो मैं गाता था। तो मेरे को शौक पड़ा, और मेरा किसी भी स्कूल में, किसी भी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा, तो मेरा गाने में ही जिंदगी में मन लगा। वाह, क्या बात है। क्योंकि आप बने ही एक संगीत की सेवा करने के लिए थे। वो गायकी आपके अंदर एक परिवार में से ऐसा आपको विरासत मिली, एक अंश मिला जिसको कहते हैं, कि जिसके द्वारा एक वो चिनक लग गई और आप इस तरफ चलते चले गए। बस जैसे किसी आदमी को कोई नशा लग जाता है ना, ऐसे मेरे को संगीत का फिर नशा लग गया। जी, और अवतार बिल्ला जी, मैं चाहूँगा कि बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, निरंतर आपके साथ गुफ्तगू चलती रहेगी। कुछ हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। तो मैं एक धार्मिक
माँ की भेंट से ही आप जो भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक शुरुआत जो है वो माँ की भेंट से मैं सुना जी, दूं। बहुत खूब। हारमोनियम यूज कर सकता हूँ ना? जी जी। थैंक यू। मेरे गली पटा तेरे नाम वाला, इस करके मैनू कोई दुरकारदा नहीं, जेड़े दर जावा जाके भौंक आवा, मां तेरा समझ के मैनू कोई मारदा नहीं। वाह। लगियां ने मुझा हुण लाई रखी दातिए, लगियां ने मुझा हुण लाई रखी दातिए, ओ चाड़ियां जे गुड्डियां, तू चाड़ियां जे गुड्डियां, चढ़ाई रखी दातिए, लगियां ने मुझा हुण लाई रखी दातिए, लगियां ने मुझा हुण। तेरी मेहर होई तां बाहर माए हो गईयां, सैकलां ते घुमदे शिकार अज हो गईयां, हो सैकलां ते घुमदे शिकार अज हो गईयां, जे घर च बिठाया, जे घर च बिठाया, बिठाई रखी दातिए, सारियां दी गुड्डी नूं चढ़ाई रखी दातिए, लगियां ने मुझा हुण लाई रखी दातिए, लगियां ने मोजा नी मां जोता वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है टोरी साहब, कमाल की पेशकारी और सुर आपको कमाल का महामाई ने बख्शा है। और जैसे आपने एक मांग करी, बहुत सुंदर मांग है कि तेरी कृपा है जो आज हम ये नज़ारे ले रहे हैं, और आगे आपने एक मांग करी कि ऐसी कृपा बनाए रखना जीवन में, हमेशा ही तेरी रहमतों के साथ, तेरी कृपा को हमेशा हम साथ लेकर चलते रहें। और ये बहुत ज़रूरी एक मांग है हर रोज़ हमारे जीवन में कि जब एक प्रभु का शुक्राना आ जाता है, इसका एहसास जीवन में आ जाता है, तो हृदय नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि जब हम अपनी पिछली ज़िंदगी को देखते हैं और आज को देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई ही इसकी कृपा के साथ सारा कुछ हमारे ऊपर हुआ है। जी, बहुत सुंदर। और आपके भाव को भी देख सुनकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जो गा रहे हैं कि जब तक वो एक सिंगर हृदय से ना गाए तो वो बात नहीं बनती, और आपके सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप एक फीलिंग के साथ, दिल के साथ वो शब्द निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आप बता रहे थे कि एक परिवार में ऐसा ही आपको शौक़ मिला, माहौल मिला, जिसके कारण आपका संगीत के साथ लगाव हो गया, और सीखने के लिए फिर आप कहाँ पर गए, कहाँ से आपने सीखा? मेरे गुरुजी सर्वश्रेष्ठ श्री सरदूल सिकंदर जी, जिनके साथ मैंने फिर उनके साथ गुरुधारणा की, उनके साथ गुरुधारणा की, और उन्हीं से मैंने संगीत की जो शिक्षा है, फिर मैं उनके शहर खन्ने में गया, उनके पास रहा, उनके घर में रहा, थोड़ी देर रहा, लेकिन फिर उनका भी टूर इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका का टूर हो जाता था, फिर मैं घर आ जाता था। फिर उन्होंने कहा तू अब अपना काम करना शुरू कर दे, अब तेरे को जुबान लग गई है, तेरे को परमात्मा ने कृपा कर दिया। फिर मैं संगीत के जरिए अमेरिका में आ गया, और इधर आके फिर उस महामाई की कृपा, दाता जी की कृपा से मैं यहाँ पर सेटल हो गया, और आज मैं इधर सियाटल में रह रहा हूँ और संगीत का पूरा आनंद ले रहा हूँ। जी, बहुत खूब। और जिनका आप नाम ले रहे हैं जनाब सरदूल सिकंदर जी, अपने आप में एक कहा जाए तो म्यूज़िक एक यूनिवर्सिटी, वो खुद अपने आप में एक ऐसी कला उसमें है, और इसके बारे में कुछ भी कतई गलत नहीं होगा हम ये कहें कि गुरमत की वाकई एक यूनिवर्सिटी, म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी, और एक बहुत नेक इंसान। जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो ऐसे लगता है कमाल की बातें उन्होंने कही अपने जीवन में,
और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है आज के समय में, शरीर करके वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी अमर रचनाएं, अमर संगीत आज भी हमारे बीच में मौजूद है। और विक्रम जी, उन्होंने आप हमारे साथ अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे की तरह प्यार किया, और हमारे पास वो यहाँ तक चले आए, यहाँ आके, क्योंकि मेरे को 12 साल से मैं इंडिया में नहीं गया, लेकिन वो यहाँ अपनी पर्दा करने से पहले वो हमारे पास आए और 1 हफ्ता पूरा मेरे पास रह के गए। वाह, बहुत खूब। और 12 साल बाद मेरा 1 हफ्ते के लिए उनके साथ मिलना, वो 1 हफ्ते में मेरे को 1 युग का ज्ञान दे के गए हैं। मैं उन्हीं की कृपा से आज गा। बहुत खूब, क्या बात है। और अवतार जी, समय हो चला है एक ब्रेक का, और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद और भी संगीत का लुत्फ लेंगे, पुरानी यादगारी लम्हे जो इनके पास हैं जनाब सरदुल सिकंदर जी के साथ बताए, उन बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आप भी हमसे बात करने के लिए हमें कॉल करें, आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130 और आज हमारे साथ हैं अवतार बिल्ला टौरी जी, जो कि एक कमाल के सिंगर हैं और हर तरह की गायकी गाने में ये निपुण है। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी अवतार जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जैसे आप बता रहे थे कि अमेरिका में लगभग पिछले 12 सालों से आप अमेरिका में रह रहे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, शुरुआती दौर की बात करें, तो जब आपने ये शौक़ जाहिर किया, क्योंकि घर में आपके चाचा जी गाते थे, आपके दादाजी भी इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे, और जब आपने ये शौक़ जाहिर किया कि इस फील्ड को एज ए प्रोफेशन अपनाना है, तो उस समय घर वालों का एक कैसा नज़रिया रहा? घर वालों का नजरिया कुछ ठीक नहीं था जी। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं गाऊं, लेकिन मैंने स्कूल में नहीं पढ़ने गया तो उन्होंने मेरे को एक सिनेमा रोड पर एक दुकान खोल के दी, कैसेट कंपनी, जिसका नाम था टोरी कैसेट कंपनी। लेकिन वो भी मैंने यही समझो कि 1 महीने में वो दुकान लुटा दी। कोई गायक आता था मेरे पास कैसेट लेने, तो मेरे को पता चलता था कि ये वो गायक है, वो था कितने की कैसेट है, तो मैं पैसे नहीं लेता था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं क्योंकि संगीत और संगीत गाने वालों से मैं इश्क करता, मोहब्बत करता और करता रहूंगा। मैं वो दुकान भी लुटा दी। उसके बाद फिर घर वालों ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। फिर फगवाड़ा में ही एक प्रिया ऑर्केस्ट्रा है, मैंने उसमें ज्वाइंट किया। मैं उसमें पंजाबी गीत गाता था। प्रिया जी थे होशियारपुर से, वो हिंदी गाते थे, मैं पंजाबी गाता था। उनके साथ फिर मैंने काम किया। फिर हमारे को बलविंदर हीर जी है, वो इंग्लैंड में रहते हैं, वो मिले, उन्होंने मेरा इंग्लैंड का वीजा लगाया। फिर मैं उनके साथ 8-9 बार इंग्लैंड में गया, वहां जाके काम किया, वहां जाके संगीत किया। फिर घर वालों को पता चल गया कि हमारा लड़का कुछ कमाने लगा, अब ठीक है। फिर भी घर वालों ने हमको रोका और फिर महामाई की कृपा से आगे आगे बढ़ते चले। बहुत खूब। ये कह सकते हैं कि आपने संगीत को एक शौक नहीं लिया, आपने संगीत के साथ इश्क किया अपने जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने संगीत के साथ बहुत इश्क किया है, और जितना इश्क किया है उससे ज्यादा मेरे को संगीत के उन जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। जी। पाकिस्तान के वो कलाकार हो या पंजाब के हो, हर कलाकार से मेरे को बहुत प्यार मिला, बहुत। क्योंकि जब आप इश्क करते हैं तो इश्क में एक ऐसा मकाम आता है, आगे से भी आपको इश्क का जो एक नजराना मिलता है वो इश्क के रूप में मिलता है। अगर आपने संगीत के साथ इश्क किया तो संगीत ने भी फिर आपको नवाजा, उसने भी आगे से वैसा ही आपको इश्क किया जैसा आप कर रहे थे। बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं बन सकता, ना बना, आगे नहीं मैं कह सकता कि वो कह, लेकिन छोटा भी नहीं बना। और संगीत के जरिए जब मैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका जी, खुदा के बाद अमेरिका है।
यहाँ पर मैं संगीत के जरिए बैठा हूं, तो मैं सोचता हूं कि मेरे से कितने बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके बहुत नाम है, वो इंडिया में बैठे हैं। लेकिन मैं चाहे छोटा कलाकार था, लेकिन मेरे को संगीत के इश्क ने इतना नवाजा उस खुदा ने कि मैं आज इसके जरिए अपने परिवार के साथ अमेरिका बैठा हूं। और सबसे खुशी मेरे को विक्रम जी ये है कि मैं अपनी स्ट्रगल और गरीबी की बात करूं तो मैंने अपने परिवार में एक बहुत छोटा सा गरीबी को नजर देखा है, अपनी माँ को देखा है। और जिस दिन माँ के नवरात्रे थे उस दिन मेरी माँ इंडिया से आई। किसी ने बोला कि आपने आज घर में कंजक नहीं बिठाना, मैंने कहा कंजक नहीं बिठाना, आज तो माँ ही घर में आई। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि उसको मैंने गरीबी में देखा है जी। मैंने महसूस की है वो गरीबी अपने घर में। मेरे पिताजी को थोड़ी सी शराब की लत थी, मैं झूठ नहीं कभी बोलता, लाइफ में कुछ मिले ना मिले लेकिन झूठ नहीं बोलना, लत थी उनको दारू की। लेकिन माँ ने स्ट्रगल करके मेरे को, हमारे को, माँ भी बोलती थी मैं तुम्हारे को सुबह एक बड़ी सी रोटी बना के एक ही दे देती थी कि तुम बार बार रोटी मत मांगो कि घर में इतना अनाज नहीं, बार बार ना मांगो, एक बार भी आपको मैं बड़ी सी रोटी बना के दे देती थी कि सारी रात आपको दिन भूख नहीं लगे। ये माँ की ही एक मेहनत का फल कह सकते हैं, माँ के आशीर्वाद हैं कि आज जीवन में कोई कमी नहीं रही। एक मेरा मदर डे पर गीत आया, मैं तुम्हारे को एक स्थाई अंतर वो सुना। जी जी। हर थां तो मैनू प्यार मिल रहा है, पूरा ही सत्कार मिल रहा है। जिद्दां अज कल हो रहियां, जिद्दां अज कल हो रहियां ए शामां ना हुंदियां, जे मेरी मां दियां मेरे नाल दुआवां ना हुंदियां। क्या बात है। जे मेरी मां दियां मेरे नाल दुआवां ना हुंदियां, जिथे मेरा सिर झुकिया है बस मां नू मत्था टेकिया है। रब तां मैं कदे वेखिया नहीं, बस अपनी मां नू वेखिया है। ओ जन्नत दियां खुलियां मेरे लिए, ओ जन्नत दियां खुलियां मेरे लिए, रावां ना हुंदियां, जे मेरी मां दियां मेरे नाल दुआवां ना हुंदियां, जे मेरी मां दियां मेरे नाल दुआवां ना हुंदियां। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और माँ अपने आप में एक इतना बड़ा एक संसार समाये हुए है। जहाँ पर माँ का जिक्र आ जाता है वहाँ ये कह लीजिए कि शब्द ख़त्म हो जाते हैं, उस्तत तारीफ़ सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इससे ऊपर कोई और बात है ही नहीं। और इतना कुछ लिखा गया, कहा गया माँ के विषय में कि जितना भी कहा जाए वो कम है। मावां ठंडियाँ छावां इनको कहा गया, और खुद चाहे गीली जगह पर सो जाती है लेकिन अपने बच्चे को सूखे पर सुलाती है। इतना कुछ माँ के बारे में कहा गया। और बहुत खूब आपने ये गाया भी कि माँ एक क्या चीज़ है हमारे जीवन में, ये आपने गाकर सुनाया। और अगर आज के बच्चे ये बात समझ आएँ, केवल माँ नहीं, माता पिता दोनों ही एक पूजनीक हैं, अगर इस चीज़ की समझ आ जाए तो जीते जी जिसे कहते हैं जन्नत मिल सकती है, सारे सुखों के द्वार खुल जाते हैं जब ये बात आ जाए। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं, साक्षात अपने माँ की सेवा करके ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप माँ को खुश कर लोगे तो खुदा को खुश कर लोगे। क्या बात है, बहुत खूब। और अवतार जी, आप जिक्र कर रहे थे जनाब सरदूल सिकंदर जी का, कोई उनका गीत हो जाए आपकी जुबानी। उनको तो कोई मेरे हिसाब से कोई दुनिया का शख्स नहीं जो उनको गा सकता है, लेकिन मैं उनकी हाजिरी लगवाने जा रहा हूँ। वो हमारे साथ हाजिर नाजिर है, तो मैं उनका भी।
जे शीशा टुटे तां तड़ तड़ होवे, जे पत्थर टुटे अग लावे, जे तारा टुटे आसमान दी हिक चों, एक जख्म जिया कर जावे, बारिए चंद्रा ओ दिल जद भी टुटिया, ए जे टुटिया आवाज ना आवे, साडे अंबरां तो सिक्की उडना, बैगी दूर किते आलना बना के, साडे अंबरां तो सिक्की उडना, बैगी दूर किते आलना बना के, ओ तैनू वड्डियां शिकारियां ने मोलिया, वड्डियां शिकारियां ने मोलिया, वड्डियां शिकारियां ने मोलिया, मैं मोतियां दी चोग चुगा के, साडे अंबरां तो सिक्की उडना, बैगी दूर किते आलना बना के। ओ लंगी हवा दिल कोनी, मैं कांबे वफाई दियां आउंदियां, मैं कांबे वफाई दियां आउंदियां, ओ फुल्लां को हंस साडे रुस गए, रंगड़ियां रुत्तां नहीं ओ पाउंदियां, रंगड़ियां रुत्तां नहीं ओ पाउंदियां, मान तोड़ गई ए मान मत्तीए, साडी जिंद दा मजाक बना के, साडे अंबरां तो सिक्की उडना, बैगी दूर किते आलना बना, हारा नी बैगी दूर किते आलना बना, हाय नी बैगी दूर किते आलना बना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और जब ये गीत आया था लगभग वो समय 1992 या 93 का वो टाइम था, और बहुत मकबूल हुआ ये गीत उस समय में, और बहुत सुंदर आपने इस गीत को निभाया। समय हो चला है अवतार जी एक ब्रेक का, और दोस्तों ब्रेक के बाद सुनेंगे अवतार जी से और भी संगीत की दास्तां, कैसे एक संगीत का सफ़र अमेरिका में आजकल चल रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज संगीत की बात चल रही है, और ऐसा संगीत जो एक रूह को रूहदारी जिसको कहते हैं वैसी बात। और हमारे साथ हैं अवतार बिल्ला जी। आप भी कॉल करके अपनी कोई फरमाइश कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं अवतार बिल्ला जी के साथ। जी अवतार जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सलीम जी। नमस्कार विक्रम जी, कैसे मिजाज है, कैसी तबीयत है भाई? जी बहुत कृपा है प्रभु की, आप सुनाइए कैसे हैं आप? अरे यार हमारी तो तबीयत खराब थी, 3-4 रोज से हम बराबर आपको ट्राई कर रहे थे, ओहो, आपसे बात ही नहीं हो रही। आपका पुराण देख रहे हैं जी, अगर आपसे बात नहीं हो रही थी। वो जो एक नए साहबजादे आए थे ना दिल्ली से, जी उन्होंने पंजाबी में और उर्दू में गजलें गाई थी। जी, उनका कोई गजल या गीत या जो नई ये जो नए आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं ये भी पंजाब के सिंगर हैं अवतार बिल्ला जी को, आप इनसे फरमाइश कर सकते हैं, इनसे सुन सकते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले गाना गाया था वो सुना दीजिएगा। जी जो पहला सबसे पहला गाया सलीम जी, सबसे पहले गाना आज शुरुआत की थी, हमारी फरमाइश वो तो चलेगी, आज सुनाइएगा। तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारे को फरमाइश अच्छी वो लगेगी। सलाम अलैकुम। वाह जी, सलाम अलैकुम कहते हैं, आपको सुना देते हैं फरमाइश। जी जी बिल्ला जी सुनाइए। सुनो सुनो सलीम जी सुनो। सुन फरियाद मेरी मेरे दाता, ते मैं होर सुनावा केनू, तै जिया मैनू होर ना कोई, मैं जिया लख तेनू।
ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂਦਾ ਕਿਨੂੰ वाह ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤ ਰੱਖਿਓ ਬਲਾ ਝੁਲੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸੇਵਣ ਦਾ ਸਿੰਧੜੀ ਦਾ ਦਮਾਦਾ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹਲੀ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਚਿਰਾਗ ਤੇਰੇ ਬਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਚਾਰ ਚਿਰਾਗ ਤੇਰੇ ਬਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਪੰਜਵਾ ਮੈਂ ਬਾਲਣੇ ਹਾਈ ਦੇ ਬਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣੇ ਹੋ ਸਿੰਧੜੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸਕੀ ਸ਼ਾਬਾਜ ਕਲੰਦਰ ਹਟ ਦਮ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹਲੀ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤ ਰੱਖਿਓ ਬਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣੇ ਸਿੰਧੜੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸਕੀ ਸ਼ਾਬਾਜ ਕਲੰਦਰ ਦਮ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹਲੀ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब टोरी साहब, क्या बात है। और ये जो टोरी आपके साथ शब्द जुड़ा है, हिंदी के दर्शकों को बताएं, टोरी पंजाब में एक कहा जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगे, टोर जिसको कहते हैं, उसके साथ ये टोरी शब्द जुड़ जाता है। और वाकई आपकी आवाज़ में वो एक टोरी कह सकते हैं, एक टोरी आवाज़ है आपकी। वाकई एक ऐसा मालिक ने आपको नवाजा ऐसे गुणों के साथ। और आजकल आप अमेरिका रह रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे लगभग 12 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं, तो यहाँ पर एक संगीत का क्या माहौल है, कैसे यहाँ पर एक संगीत का काम चलता है? पहले तो जब विक्रम जी हम यहाँ आए थे तो तभी तो मेरे को सिर्फ काम के साथ मतलब था। संगीत थोड़ी देर के लिए मैंने बंद कर दिया था। फिर एक दिन जन्माष्टमी थी, मैं यहाँ मंदिर है वहाँ माथा टेकने गया। अभी मेरे को आए को 1 साल ही 10 महीने हुए थे, लेकिन मैं गा नहीं रहा था। लेकिन ये संगीत एक ऐसी चीज है, आप नहीं गाते तो आपको ये पक्की बात है कि आपका नुकसान भी हो सकता है जी। जैसे मेरे को तो मैं तो पक्की बात कहता हूँ कि हार्ट अटैक भी हो सकता है मैं ना गाऊं, गाना ही। तो मंदिर में गया, वहां पर संगीत चल रहा था, लेकिन मेरा भी पूरा दिल कर रहा था कि मैं भी गाऊं कुछ ना कुछ। मैंने उनको बोला कि मैं भी एक माता की भेंट गा सकता हूँ। तो बस मंदिर में यहाँ गाया, हिंदू टेम्पल है, वहां पर गाने के बाद फिर महामाई की कृपा की लोगों के घरों में, फिर लोगों ने कहा हमारे घर में आके गाओ, हमारे घर में आके गाओ। तो फिर पूरा मैंने अपना आनंद लिया और पूरा गाया लोगों के घरों में जाके, बड़े आनंद से। फिर अब भी मैं गुरुद्वारे में भी, यहाँ मंदिर में भी, लोगों के घरों में भी, और किसी की शादी पर किसी बेटी के लिए गुरुद्वारा में आनंद कार्य हो रहे तो वो भी कह देते हैं कि आके कुछ ना कुछ सुनाओ वो बेटी की। किसी कहा इतनी महामाई की कृपा है दाता जी की। मैंने कभी विक्रम जी आज तक अपनी लाइफ में कॉपी के तरफ देख के नहीं गाया जी, कभी भी नहीं। आप कोई भी फरमाइश करोगे, कोई भी उसकी कृपा से यहाँ पर सारा कंप्यूटर में फिट है जी, लेकिन मैंने कभी देख के नहीं गाया। बहुत खूब बहुत खूब। जैसे आप बता रहे थे कि हीरे को लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन जो हीरे की चमक होती है वो छुप नहीं सकती, उसकी चमक प्रकट हो जाती है। और जैसे आपने यहाँ कहा आके, चाहे कुछ टाइम तक वैसी आप संगीत की खिदमत नहीं कर सके, लेकिन संगीत ने आपको छुपने नहीं दिया, दोबारा से उजागर कर दिया, सभी के बीच लाकर खड़ा कर दिया। और ये एक वाकई ही संगीत की आशीर्वाद कह सकते हैं, महामाई की कृपा कह सकते हैं जी। और यहाँ फिर आप संगीत के साथ साथ और क्या करते हैं अमेरिका में? मैं यहाँ पर शो वगैरह अरेंज करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ शो वगैरह। जैसे पहले आए थे हमारे कन्वर गरेवाल, जो भी यहाँ अमेरिका में कलाकार आते हैं। अब जैसे 22 जुलाई को बब्बू मान जी का शो है,
वो यहाँ पर मैं उस शो का ऑर्गेनाइजर हूँ, वो शो जी। करवा रहा हूँ। ऐसे संगीत के साथ ही जो व्यवस्था काम है वो ही करता हूँ, क्योंकि वो जब कलाकार कोई आता है उसको घर में लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ये मेरे को संगीत के साथ साथ जो संगीतक, जो मजिशियन है, जो गायक है, उनकी सेवा करके भी मेरे को बहुत आनंद मिलता है। वो घर में आते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, तो मेरे को आनंद मिलता है। नाले काम का काम होता है, नाले उनकी सेवा हो जाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जब आप जैसे आपने कहा शो ऑर्गेनाइज करते हैं, अमेरिका में जो भी फनकार इंडिया से आते हैं उनके शो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उस शो में फिर तो आपको खुद भी गाने का मौका मिलता होगा, आप खुद भी गाते होंगे उन्हीं शो में कि या नहीं? नहीं, मैं अपने शो में नहीं गाया कभी। लोग बोलते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा भी बोल देते हैं कि यार तू अपना ही शो रख दे, छोड़ किसी को मत बुलाया कर, तू जी। अपना ही शो रख दे। लेकिन नहीं, वो वो काम अलग है। लेकिन मैं ज्यादा, मेरी 95% यही होता है कि मैं धार्मिक, मेरे को, मैं यही मांगता हूं कि मेरे को काम मिले, लेकिन हो सके महामाई की मेरे को धार्मिक काम मिले ज्यादा से ज्यादा। वो यही मेरी दुआ होती है। लेकिन वो होता भी ऐसा ही है। जब मैं किसी शादी ब्याह में भी गाता हूं, तो किसी के घर में जाके भी गाता हूं, तो मेरा वो सत्कार इतना करते हैं, मेरे को इतना मान देते हैं, तो मैं वहां भी एक पारिवारिक तौर पे ही गाता हूँ। वो पारिवारिक ही गीत गाता हूँ। दूसरे गीत में जो अपनी, मैं यही सोचता हूँ कि मेरी बेटी भी सुन रही है, मेरी माँ भी सुन रही है, मैं वो ही गीत गाऊं, दूसरा गीत मैं कभी नहीं गाता। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे जनाब सदुल जी का, बार बार मेरे मन में वही बातें आ रही, क्योंकि आपका काफ़ी एक नज़दीकता रही, रिश्ता रहा, संपर्क रहा। और एक उनका गीत था बहुत सुंदर, उनकी रचना की, तेरे कोलों यारा सानू एहो जी उम्मीद नहीं सी, अगर उसके बोल हो जाएं। अंबरा ते चाड़ साडी हथी डोरी कटेगा, ओ पता नहीं सी साडे नाल इंज बैरी कटेगा, ओ तेरे नालों वधी सानू कोई भी करीब नहीं सी, तेरे कोलों यारा सानू एहो जही उम्मीद नहीं सी, तेरे कोलों यारा सानू एहो जही उम्मीद नहीं सी, बेपैर जिथे रखदा सैं अखियां बिछाउंदे सी, पहला असी तैनू फिर रब नू ते आउंदे सी, ओ मन्निया कि साडे कोल, मन्निया कि साडे कोल, ओ मन्निया कि साडे कोल कोई भी रसीद नहीं सी, पर तेरे कोलों यारा सानू एहो जही उम्मीद नहीं सी, तेरे कोलों यारा सानू एहो जही उम्मीद नहीं सी, एहो जही उम्मीद नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि ऐसे ये शब्द होते हैं कि जब तक ये फीलिंग के साथ ना गाए जाएं तब तक दूसरे के दिल तक वो दस्तक नहीं दे सकते। और आपकी आवाज़ में वैसा ही एक दर्द भी है, फीलिंग भी है, जिस तरह से आप गाते हैं, जिसे कहते हैं कि एक डूब कर आप गाते हैं। ऐसे संगीत की सेवा बहुत कमाल की आप कर रहे हैं। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद और भी आगे का सफ़र जारी रहेगा। अमेरिका में किस तरह से शोज़ करवा रहे हैं अवतार जी और कैसे खुद एक संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, ये जिक्र करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में।
दोस्तों आज हमारे साथ हैं अवतार बिल्ला टोरी जी, जो कि एक जाना माना नाम है गायकी की दुनिया में। आजकल यूएस में ये रह रहे हैं और यहाँ रहकर ये खिदमत कर रहे हैं संगीत की। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी अवतार जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास करके जो हमारे व्यूअर्स इंडिया में रहते हैं, अमेरिका से बाहर रहते हैं, क्योंकि अमेरिका के बारे में एक बात कही जाती है कि ये माया नगरी है। अमेरिका में जाके लोग पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं और अपना कल्चर, अपना विरासत वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। और हमारे दर्शकों को ये बताइए, खास करके जो इंडिया में बैठे हैं, कि अमेरिका में जब आप शो करवाते हैं यहाँ पे किस तरह का एक रिस्पॉन्स रहता है, कितनी लोग एक उत्साह दिखाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के लिए? पूरा विक्रम जी, इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर। शादी हो या शो हो, इंडिया में अभी लोग बोल देते हैं मेरा शगन पकड़ा देना वहां जाके जी। लेकिन यहाँ लोग आते हैं शो देखने। हमारा शो है कि अभी तक 22 जुलाई को शो है, लेकिन 85% शो है जो सोल्ड आउट हो चुका है। 85%। बहुत खूब। और यहाँ कनाडा से 800 से ज्यादा टिकट कनाडा से लोगों ने लिए, जो कनाडा से देखने आ रहे हैं जी। वो सियाटल में कनाडा से। इतना उत्साह है ना लोगों से। लेकिन एक बात भी विक्रम जी, ये मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि आपके जस हिंदी के जरिए जो हिंदुस्तान में लोग सुन रहे हैं, जितना लोग यहाँ पंजाबी को प्यार करते हैं उतना लोग पंजाब में पंजाबी को प्यार नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ लोग अपने बच्चों को, यहाँ गुरमत स्कूल जो यहाँ के बच्चे जप्पल हैं उनको पंजाबी सिखाने जाते हैं उनको लेकिन मेरा बेटे बच्चे उधर से आए हैं पढ़ के, पंजाब से। ये यहाँ आके पंजाबी नहीं भूल रहे हैं, ये पंजाब से आए हैं। लेकिन जो यहाँ के जम्पल बच्चे हैं वो पंजाबी के साथ इतना प्यार करते हैं, वो स्कूल में जाके वो पंजाबी सीख रहे हैं, जो यहाँ के पंजाबी बच्चे जी। और ये बहुत जरूरी बात है जी। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कई बार उस चीज़ की कदर हमें तब पता चलती है जब हम उससे दूर हो जाते हैं। पंजाब की कदर, पंजाबियत की कदर हमारे मन में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम पंजाब से दूर बैठे हैं और हम चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पंजाबियत से, अपने विरसे से, अपने संस्कारों से वो किसी भी तरह दूर रहें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जी। और बिल्ला जी, मैं चाहूँगा कि कुछ आप और सुनाइए, आपका अपना कोई कलाम सुनाइए। मेरा एक कलाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ, रिकॉर्डिंग हो चुकी है जी। वो एक अलग सी चीज है। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि मैं इंडिया में जाके जो तुम्हारा घर है ना, वहां पर एक बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग खड़ी करके आऊंगा, कोठी बना के आऊंगा। वो मेरे बाप का, मेरी माँ का, मेरे बाप का एक गरीब घर है यार। उसको, मेरे को जब मैंने सोया तो मेरे को दिमाग में ये जाएगा, बुलडोजर चल रहे हैं। फिर मैंने एक वो वीडियो तैयार किया अपने मन में, वो बना, फिर वो गीत बना, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि मैं, वो एक फीलिंग है जब वो उस घर को तोड़ रहा है तब की फीलिंग है। ओ लगा पिंड जाके जदों सी बनाण मैं मकान, ਪਹਿਲਾ ਢਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਨ। ਓਏ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤਾ ਕਦੇ ਕਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, ਓ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, मैं बड़ी सांभ रखी। रातां जो गरीबी दियां ऐसे करे कट्टियां, ओ सेवियां भी बेबे तेरी ऐसे वेड़े वट्टियां। रातां जो गरीबी दियां ऐसे करे कट्टियां, ओ सेवियां भी बेबे तेरी ऐसे वेड़े वट्टियां। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਪੱਲੇ ਹੰਨੀ ਸੀ ਦਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ,
ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਬਾਪੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਓਏ ਬੇਬੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਘਰੇ ਆਈ ਸੀ। क्या बात है। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਬਾਪੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਓਏ ਬੇਬੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਘਰੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ। ਹੰਝੂ ਹਾਏ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਪਏ, ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੋਵੇਂ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋ ਪਏ। ਹੰਝੂ ਹਾਏ ਹੋ ਬਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਪਏ, ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੋਵੇਂ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋ ਪਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, ਹੋ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, मैं बड़ी सांभ सांभ रखी। सॉरी विक्रम जी पूरा सुना गया। बहुत सुंदर और बहुत कमाल की जैसे बात कह सकते हैं, ये सच्चाई है आज हमारे समाज की। और जब आपका ये गाना रिलीज़ होगा आई एम श्योर कि ये हर एक को ये लगेगा कि ये हमारी कहानी है, ख़ास करके जो NRI हमारे भाई बाहर बैठे हैं जिनके बच्चे ये ख्वाब देखते हैं कि वो पुराना मकान जाके तोड़ेंगे, नया वहाँ पर बनाएंगे। और आपने ये जो लिखा है, ये मैं पूछना चाहूँगा ये किसने लिखा, लिरिक्स इसके किसने लिखे? ये मेरा मैं और मेरा दोस्त है मनजीत, टेस्टी इंडियन बिस्ट्रो है कनाडा में सरी में, उसका वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको मेरा दोस्त है उसका और मेरा, हम दोनों एक दूसरे के सलाह के साथ गीत लिखते हैं। वाह, और यह सोच को हम सलाम करते हैं, बहुत कमाल की सोच, क्योंकि सोचते तो सभी लेकिन उसको शब्दों में कह पाना बहुत कई बार नामुमकिन सी बात लगती है। और आपने इसने नामुमकिन से काम को कमाल का शब्द दिए और ऐसी एक रचना कि आप खुद भी गाते गाते एक भावुक हो गए, उस बहाव में चले गए कि रोक नहीं पाता इंसान। एक जल्दी में और एक क्योंकि मैसेज है मेरे हर गीत में, एक मैसेज है जी, वो मैं जाते जाते वो भी एक मैसेज। जी जी ਉਹ ਪੰਜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਬਿਰਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਾਪੇ ਖਾਣ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਰਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਾਪੇ ਖਾਣ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰੀ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਣਤਾਂ ਲੋਕੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ। बहुत सुंदर। ਲੱਖ ਲਾਣਤਾਂ ਲੋਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਣਤਾਂ ਲੋਕੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਂ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਚ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਗਾਇਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। 54 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ, मैं 54 साल ਦਾ, पर ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ कि मैं गा रहा। बहुत खूब। बहुत और अगर अवतार बिल्ला जी, अगर हम बात करें कि हर आदमी का एक सपना होता है, जीवन में कौन सा सपना है जो अभी बाकी रहता है, जिस मकाम को आप पाना चाहते हैं? सपने तो कभी पूरे नहीं होते जी। गुलाम फरीदा झगड़े तद मुक्सी जो बंजण कफन दियां तड़ियां, जिन्ना चिक्कर नहीं। बस एक यही सपना है कि संगीत दे जरिए, संगीत दे नाल ऐसा कुछ हो सके कि साडे संगीत दे जरिए पंजाब जिहड़ा है, उस पंजाब दे विच ओ कुछ चीज़ां मैं एक, क्योंकि मेरे कोल चीज़ां इदां दियां ने, मैं जिहड़ियां तुहानूं एक 27 अंतरा जिहड़ा मैं तुहानूं इहदा भी सुणाएंगा। टाइम हैगा कि नहीं विक्रम? जी जी, 1 मिनट में आप सुना दीजिए। जी जी।
ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਗੂ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। वाह, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੀ। ਪੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚਿਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। नहीं बहुत खूब, बहुत खूब। ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਗੰਗੂ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਬਣ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜਨਗੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਗੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਜੀ जी ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ आपकी ਕਿ ਮੇਰੇ सोच ਗੀਤਾਂ को ਜਰੀਏ सलाम ਪੰਜਾਬ है। 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। बिल्कुल, ਮੈਂ आपकी ਗੀਤ सोच ਏਦਾਂ को ਦੇ सलाम ਲਿਖੇ है। ਆ ਕਿ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ। वाह वाह। जेड़ा और ये मैं हम सबका एक सपना रहता है कि फुल खिड़िया गुलाब रहे, वसदियां रहन खुशियां, साडा वसदा पंजाब रहे। ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। जी ਸੱਜਣਾ जी, ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ। वाह वाह, बहुत सुन्नी खूब, पई बहुत होवे, खूब। सुन्नी पई होवे। जी अवतार बिल्ला जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी सोच हमारे दर्शकों के साथ साझा करी और आपने अपना समय दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच अवतार विक्रम जी, बिल्ला जी। आपका और जस हिंदी का मैं अपने दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और दोस्तों, ये थे अवतार बिल्ला टोरी जी, जो कि बहुत अच्छी सोच के मालिक, अपने संगीत के जरिए बहुत अच्छा एक मैसेज देते हैं। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।